खुदी का शायर अल्लामा इकबाल। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये अल्फाज किसी आम शायर के नहीं थे, बल्कि उस शख्स के थे जिसने पूरी कौम की सोच को झंझोड़ डाला। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल द रेबल सोल, वॉइस ऑफ द ईस्ट। साल था 1877। कहाँ? पंजाब के सियालकोट में एक बच्चे ने आंखें खोलीं, जिसके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन एक सोच थी जो वक्त से बहुत आगे थी। एक साधारण सी जिंदगी, लेकिन आंखों में सवालों का तूफान। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? क्या वाकई मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, हु एम आई। इकबाल की शुरुआती तालीम सियालकोट में ही हुई, मगर उनका दिल सिर्फ किताबों तक नहीं रुका। वो हर लफ्ज के पीछे की रूह को टटोलते थे। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये शायर नहीं, एक आत्मा का आईना था। सोलफुल इकबाल। इल्म की प्यास उन्हें यूरोप ले गई, कैम्ब्रिज, हाइडेलबर्ग और म्यूनिख, जहां उन्होंने दर्शन और कानून की पढ़ाई की। मगर वहां की चमक में भी उन्हें एक अंधेरा दिखा। इंसान तरक्की तो कर गया था, मगर अपनी रूह से कट चुका था। और वहीं से शुरू हुआ इकबाल का असली सफर, शायरी का नहीं, खुदी का। सेल्फ डिस्कवरी। इकबाल इन यूरोप। खुदी का सरे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसाना ला इलाहा इल्लल्लाह। वो लौटे, मगर अब वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, अब वो बन चुके थे एक रहबर, एक विजनरी। उनकी शायरी अब सौंदर्य नहीं, एक इनकलाब थी। उनके अल्फाज आग थे जो दिलों को जला नहीं, जगा रहे थे। जार्च वर्ड्स दैट अवेकन, रेवोल्यूशन थ्रू पोएट्री। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल ने देखा कि हिंदुस्तानी मुसलमान गुलामी, बेहिसी और जुल्म के नीचे दब चुका है। उसे पहचान चाहिए थी और दिशा भी। तभी तो उन्होंने पुकारा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कांखे उमराओं के दरो दीवार हिला दो। क्या ये सिर्फ शेर थे? नहीं, ये वो अल्फाज थे जो जमीर को हिला देते हैं। जात वेकअप कॉल, पुअर मैन्स रेवोल्यूशन। 1930 इलाहाबाद अधिवेशन। इकबाल ने पहली बार साफ कहा, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम अपने मजहब, तहजीब और सोच के साथ आजाद रह सकें। यहीं से उस ख्वाब की बुनियाद पड़ी जिसे बाद में दुनिया ने पाकिस्तान कहा। यकीन, मेहनत, अमल, तदबीर, ये है मर्द का हथियार, मगर जो टूट जाए तो बन जाता है फिर फरियादी। इकबाल ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनके शब्द तलवार से भी तेज निकले। हारस पेन स्ट्रॉन्गर देन सोर्ड। वो उर्दू में बोले, फारसी में बोले, अरबी में बोले, मगर मकसद सिर्फ एक था, इंसान को उसकी असली पहचान दिलाना। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज, मगर रखती है। 21 अप्रैल 1928 अल्लामा इकबाल इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन क्या वाकई गए? नहीं, उनकी रूह, उनके अल्फाज और उनका फलसफा आज भी जिंदा है। हर उस नौजवान के दिल में जो कुछ बनने का सपना देखता है, जो खुद को पहचानना चाहता है, जो इस दुनिया से नहीं खुद से लड़ना चाहता है। खुदा अगर दिले फितरी दे तो हौसले भी दे कि चाके घुंचाए गुल से बात कर सकूं मैं भी। अल्लामा इकबाल चले गए, मगर उनकी खुदी आज भी हमारे अंदर सांस लेती है, क्योंकि कुछ शख्सियतें मरती नहीं, वो वक्त से आगे चलती हैं, और जब वक्त थक जाता है तो उनके नक्शे कदम पर चलना सीखता है। अरे रुकिए, कहां जा रहे हैं आप? अगर जिंदगी को एक नई दिशा देनी है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये है जिंदगी रीसेट 21, जहां हर दिन बनता है नई शुरुआत का मौका।